Hello everyone, myself Nandan Kumar. Welcome to your YouTube channel Commerce etc. So today we are going to read steps of research. Steps of research very VVI topic for PhD admission and UGC NET exam purpose. बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए और पीएचडी एडमिशन के लिए, चाहे कोई भी स्कॉलर हो जो रिसर्च पे काम कर रहे होते हैं। तो आइए हम एक एक करके रिसर्च के स्टेप को जानेंगे, समझेंगे कि किन किन स्टेज में कौन कौन से सामग्री मटेरियल शामिल किए जाते हैं और बिना उनको शामिल किए हमारा रिसर्च जो होता है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो आइए एक एक करके हम जानते हैं और पढ़ते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहला जो है यहाँ सिलेक्शन ऑफ ए प्रॉब्लम, सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम है, फिर फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, फिर है रिसर्च डिजाइन, फिर है कलेक्शन ऑफ डेटा, फिर है एनालिसिस ऑफ डेटा और लास्ट में हो जाता है जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन। तो आइए एक एक करके अब डिटेल में इसको जानें और समझें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, आखिर सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम क्या होता है रिसर्च में। तो देखिए, हमारा जो रिसर्च जब शुरू होता है तो शुरू होने का मुख्य मकसद होता है कि हम कोई प्रॉब्लम लेते हैं और कोई प्रॉब्लम लेते हैं तो उसका सॉल्यूशन लाना ही मुख्य उद्देश्य होता है किसी भी रिसर्च का। तो रिसर्च में जब प्रॉब्लम को हम सिलेक्ट कर रहे होते हैं तो हमें काफ़ी सारे मन में आ रहे होते हैं कि कौन से हम प्रॉब्लम को ले, कौन से प्रॉब्लम को सिलेक्ट करें। तो हमारा प्रॉब्लम सिलेक्ट करने का मुख्य बिंदु जो होता है वो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर हो सकता है, रिसर्च गैप हो सकता है। और देखिए, रिसर्च में अगर देखा जाए तो पर्सनल एक्सपीरियंस, अगर हम कहीं कुछ देखें और हमें लगा कि इस पे रिसर्च होनी चाहिए, कुछ प्रॉब्लम है, इसके सॉल्यूशन लेके आनी चाहिए, जो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस से होता है। कहीं हम कुछ देखें, जैसे मान लीजिए कि हम एचआर विभाग में कहीं गए, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट या मैनेजमेंट में गए और वहाँ देखे कि कई ऐसे कर्मचारी हैं जिन पे उनके जॉब सेटिस्फेक्शन को लेके वो काफ़ी दुविधा में पड़े हुए हैं। तो उन पे रिसर्च करके जॉब सेटिस्फेक्शन, कितने घंटे काम करने पर कितना उनको सेटिस्फेक्शन मिलता है, कितना उनका वेजेज मिलता है, उनके सेटिस्फेक्शन पे ध्यान दे। तो उसके लिए हम कहीं ना कहीं उन पे ध्यान दिए तो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस से वहाँ से निकल के आया कि यहाँ से एक प्रॉब्लम लिया जा सकता है रिसर्च के लिए। फिर उसके अलावा पहला हुआ कि पर्सनल एक्सपीरियंस और दूसरा हुआ कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर का मतलब हुआ कि हम बहुत सारे बुक्स पढ़ते हैं और उसमें से कुछ ऐसी टॉपिक हमें मिल जाता है जिससे लगता है कि इस पे रिसर्च होना चाहिए, इस पे काम नहीं हुआ है, काफ़ी दिन गैप है इस टॉपिक और इस टॉपिक के बीच में, और इसके बीच में कुछ ना कुछ रिसर्च होनी चाहिए। तो रिसर्च गैप वहाँ दिख जाता है हमारा रिव्यू और लिटरेचर से, तो वहाँ से भी हम रिसर्च प्रॉब्लम को ले सकते हैं। ठीक है, अब ये रहा सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम। दूसरा जो है वो फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस है। फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस जो है, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, देखिए, जब हम कोई भी रिसर्च कर रहे होते हैं या उसको प्रॉब्लम जो सिलेक्शन करने का काम कर रहे होते हैं तो हमारा मन में कई सारे डाउट होते हैं। जैसे हम रिसर्च करना चाहते हैं कि कुछ बच्चे हैं जो क्लास 10 के हैं और उसमें से कुछ सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, कुछ प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं, और जो क्लास 10 के हैं, तो दोनों के बीच में हम देखेंगे कि क्लास 10 का जो बच्चा है उनका मैथमेटिक जो है, मैथ जो पर्सन है कितना मजबूत है और कितना प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट का है क्लास 10 का। तो दोनों के बीच में एक हम हाइपोथेटिकल, एक टेंटेटिव अनुमान लगा के चलते हैं कि जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ता होगा बच्चा उसका मैथ अच्छा होगा। लेकिन एक हमारा यह अनुमान होता है, यह अनुमान जब तक हमारा टेस्ट जांच नहीं कर लिया जाता है, जब तक उसको प्रूव नहीं किया जाता है, तब तक उसको सत्य नहीं माना जा सकता है। ठीक है, तो बात यही है
कि जो हमारे मन में पहले से एक अनुमान चल रहा होता है कि ये सही ना हो के ये गलत है, ये गलत ना हो के ये सही है, तो दोनों के बीच में रिलेशनशिप मतलब हमेशा मन में चलते रहता है, तो उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। अब हाइपोथेसिस जब तक उसको हम टेस्ट नहीं करते हैं तब तक ये पता नहीं चलता है कि मेरा हाइपोथेसिस सही है या गलत है। अब हाइपोथेसिस में दो चीज़ आता है, एक नल हाइपोथेसिस आता है और एक अल्टरनेट हाइपोथेसिस आता है। और देखिए हमेशा जो टेस्ट होता है वो नल हाइपोथेसिस ही टेस्ट होता है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस टेस्ट नहीं होता है। अब अलग से एक वीडियो बनेगा जो स्पेशल हाइपोथेसिस पे बनेगा, उसमें हम पढ़ेंगे, बहुत सारे टेस्ट पढ़ेंगे, उसके अलावा नल हाइपोथेसिस पढ़ेंगे, अल्टरनेट हाइपोथेसिस पढ़ेंगे, रिसर्च हाइपोथेसिस पढ़ेंगे, जो अलग से एक वीडियो बनेगा। सिंपल सा बेसिक जान लीजिए इतना कि हाइपोथेसिस होता क्या है और फॉर्मुलेशन कैसे होता है। जैसे हम बताएं कि दो गो स्टूडेंट है, दोनों के बीच में हम कंपेयर किए कि प्राइवेट स्कूल का स्टूडेंट है, एक सरकारी स्कूल का स्टूडेंट है, दोनों क्लास 10 का है, दोनों के मैथ का पर्सन हम देखे कि किसका मजबूत है और किसका वीक है, किसका स्ट्रांग है किसका वीक है। तो दोनों के बीच में जब हम रिलेशन अपने मन में हमें लगता है, एक अनुमान लगाते हैं कि जो प्राइवेट स्कूल का बच्चा होगा उसका मैथ स्ट्रांग होगा, जो सरकारी स्कूल का बच्चा होगा उसका वीक होगा। तो ये हमारे मन में चल रहा होता है, तो जो हमारे मन में चल रहा होता है वास्तव में उसका जांच नहीं किए रहते हैं, वही हमारा हाइपोथेसिस होता है। ठीक है। और देखिए अब उसके बाद आता है रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन में होता क्या है कि अब एक हम रिसर्च करने जा रहे हैं जो लंबे समय तक हो सकता है, तो उसके लिए हम एक प्लान बना के चलते हैं। प्लान बना के ये चलते हैं कि एक काम करने के बाद में जब दूसरा हम काम करेंगे तो पहला ख़त्म करके दूसरे पे आएंगे, तो उसके लिए हमारा मेथड क्या होगा, उसके लिए हम कौन कौन से रिसर्च मेथोलॉजी का उपयोग करेंगे, कौन कौन से फैक्टर को यहाँ शामिल करेंगे, कौन कौन से सैम्पलिंग लेंगे, सबका एक रोड मैप तैयार करते हैं, एक डाटा तैयार करते हैं। तो जो भी हम एक डाटा तैयार करते हैं, एक रोड मैप तैयार करते हैं, वो हमारा सब रिसर्च डिजाइन में चल आता है। बेसिक सा अगर जाने जाए तो अलग अलग स्टेज पे कब क्या करना है उसकी प्लान इसमें बनाया जाता है, और किस लेवल पे कौन से काम करना है वो सारा का सारा रोड मैप यहीं से तैयार किया जाता है। हम क्या इसमें क्वालिटेटिव डाटा लेंगे या क्वांटिटेटिव डाटा लेंगे, उसके अलावा कौन सा टूल और टेक्निक का उपयोग करना है, कौन सा सोर्स से सैम्पलिंग लाना है, ये सारे के सारे चीज़ हमारा रिसर्च डिजाइन में आ जाता है। ठीक है। अब देखिए फिर इसके बाद आता है कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा में क्या होता है कि हमको रिसर्च करना है। अगर हम रिसर्च कर रहे हैं तो सब चीज़ अपने मन से तो उसमें डाल नहीं देंगे। क्या आप मतलब थोड़ा सा भी ये समझिए कि अगर रिसर्च कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन लेके आना है, तो हम अपने मन से तो कुछ डाल नहीं देंगे उसमें। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, कहीं कहीं से डाटा कलेक्ट करना होगा, और डाटा कलेक्ट करना होगा तो हम प्राइमरी से डाटा कलेक्ट करेंगे कि सेकेंडरी से करेंगे, तो ये हमारे रिसर्च के ऊपर निर्भर करता है। अगर प्राइमरी से करेंगे तो उसमें हमारा ऑब्जर्वेशन आ जाएगा, इंटरव्यू आ जाएगा, क्वेश्चनायर आ जाएगा, मेल आ जाएगा। अगर वहीं हम सेकेंडरी से करेंगे तो जो टीवी हो गया, रेडियो हो गया, गवर्नमेंट ऑफिस हो गया, मैगजीन हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, वहाँ से हम डाटा उठा सकते हैं। तो ये हमारा डाटा कलेक्ट करने का एक यहाँ से जरिया होता है, और डाटा कलेक्ट करते हैं क्योंकि हमको डाटा चाहिए उस पर काम करने के लिए अपने रिसर्च में। तो हम इसमें देखते हैं प्राइमरी डाटा लेना है या सेकेंडरी डाटा लेना है। जहाँ से हमको डाटा लेना रहता है वहाँ से हम अपना डाटा कलेक्ट करते हैं और अपने काम के तरफ आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो एनालिसिस ऑफ डेटा आता है। एनालिसिस ऑफ डेटा, जिस डेटा को हमने कलेक्ट किया, ठीक है, वो प्राइमरी डाटा हो या सेकेंडरी, हमने तो कलेक्ट कर लिया। अब उसको कैसे हम एनालाइज करेंगे, उसको कैसे हम इंटरप्रेट करेंगे कि ताकि लगे कि हाँ इसका जो ये डाटा है इस डेटा से किस प्रकार भिन्न है, कैसे कैसे उसका जो एक रो चला है, जैसे 2008 में डाटा इस चीज़ का इतना था तो 2010 में इतना हुआ। तो सबका एक फॉर्मेट तैयार करने के लिए हम उसमें पाई चार्ट का उपयोग कर सकते हैं डाटा एनालिसिस करने के लिए। उसके अलावा टेबल का यूज कर सकते हैं, ग्राफ का यूज कर सकते हैं। तो इन सभी जो टूल होते हैं इनका यूज हम करते हैं डाटा एनालाइजिंग के लिए।
और जब हम डाटा एनालाइज कर लेते हैं तो हमको लगता है कि इस काम को कहाँ तक मतलब रखना चाहिए, कहाँ तक इसमें गैप है, क्या कहाँ तक प्रॉब्लम को सॉल्व इससे से किया जा सकता है, कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। और टोटल जब हम एनालाइज कर लेते हैं डाटा और पूरे स्टेप को जब हम पूरा कर लेते हैं तो हमारा आता है जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन। जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन जब हमारा आता है तो समझिए हमारा एक तरह वहाँ डिसीजन निकल के आता है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल के आता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा वीडियो था स्टेप ऑफ रिसर्च का था, जो हमने बेसिक जो बात है वहाँ बात बताई है, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बात न बनाते हुए, बातों को न घुमाते हुए, जो सीधी सीधी बात है हमने यहाँ रखा और आप सभी को के सामने और समझाने की कोशिश किया। अगर हमारे वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।